वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक सर। तो आज हम 9th क्लास के दूसरे पार्ट की वीडियो में आए हैं और इसमें क्या है, हम पिछले पार्ट की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, पूर्णांक संख्याओं तक पढ़ाया था। तो अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से और भी यदि जो संख्याएं हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सारी क्या हो जाएंगे, सम संख्या। यानी 2 का अंतर रहता है सम संख्याओं में, 4 का भी अंतर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे क्या अगर पूछा जाए कि सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो हम बताएंगे क्या। तो ठीक है, अब हम देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 17 आदि। ठीक है, हम आगे देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो क्या है भाज्य संख्याओं? जैसे 4, 12, 16, 21। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं में क्या होता है कि भाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं, सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, यानी जैसे देखिए 4 क्या है, सम है, 21 क्या है, विषम है। तो इसे क्या है, इसीलिए क्या है यहाँ लिखा है सम और सम व विषम दोनों हो सकती हैं। जो भाज्य संख्याएं हैं ये क्या है, सम और विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और अन्य गुणनखंड नहीं हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसे 2, 3, 7, 5, 11, 13 जो संख्याएं हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याएं कहलाती। इसी प्रकार से और आगे हम जाएंगे तो 17, 19 वो सारी भी सब जितनी भी संख्याएं वो सभी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p व q दोनों ही क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है, दोनों p व जो q है दोनों पूर्णांक हैं। और उसमें जो q है, यहाँ देखिए जो q लिखा है ना, p/q, तो इसमें जो q है यानी जो आपका हर है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 3/5, 7/9 इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब हम आगे बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं की, या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जहां p व q पूर्णांक व q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे क्या है, √2, √5 और √7। ठीक है, ये सभी क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं, क्या है, हम इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यदि आपको परिभाषा अगर इसकी लिखनी होगी तो आप परिमेय संख्या के विपरीत भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं उसने कहते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को अगर साथ में मिलाकर लिखते हैं तो वो क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। जैसे क्या है 22/7, पाई, √2, √3 और 21/5। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए जो 22/7 है ये फिलहाल क्या है, पाई का ही मान है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है, इसीलिए हमने इसमें रखा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।